इसी मौके पर मीडिया द्वारा किसान आंदोलन के बारे में और खासकर हिंसक आंदोलन के बारे में पूछे जाने पर निखिल कुमार ने कहा कि सरकार को एरोगेंट नहीं होना चाहिए, किसानों की बात मान लेनी चाहिए। आंदोलन में हिंसा साजिश के तहत कराया हुआ है, यह बात सभी जानते हैं कि क्योंकि साजिशकर्ता सिर्फ इसलिए ऐसा करा रहे हैं कि इससे किसानों की छवि खराब हो और देश की सहानुभूति किसानों को ना मिले। लेकिन उन साजिशकर्ताओं की साजिश नाकाम हो गई है। देश अब भी किसानों के साथ खड़ा है। इस कानून में से जमाखोरी होगी और यह जमाखोरी सिर्फ पूंजीपति ही करेंगे, इसलिए ये वापस लिया जाना चाहिए। इस आंदोलन की चर्चा अब पूरे विश्व में हो रही है, जिससे देश की छवि खराब हो रही है। प्रधानमंत्री जी को मौका मिला है, किसान आंदोलन के माध्यम से देश की छवि को बेहतर बना सकते हैं। भारत सरकार को जिद नहीं करना चाहिए। भारत सरकार को चाहिए लिबरल पॉलिसी अडॉप्ट करनी और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जब वो देख रहे हैं कि 60-62 दिन या कितने भी हो गए, 2 महीने ज़्यादा हो गए, इतनी भयानक सर्दी पड़ रही है दिल्ली में, और उस सर्दी में भी ये सारे किसान वहाँ डटे हुए हैं। भारत सरकार को चाहिए था किसानों के बारे में सोचना। एक किस्म से उनको चाहिए था रियलाइज़ करना कि किस मुश्किल से वो यहाँ पर अपना समय बिता रहे हैं और उनकी क्या मांगें हैं, उनकी मांगों में क्या गलती है। अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर लोगों से, और इनको जब मैंने बताया कि जो मांगे हैं वो कितना सही है, और कुछ भी हो, अगर कोई समझने में दिक्कत हुई है तो लोकसभा एक ऐसा फोरम है जहाँ पर जब कानून पास किया जा रहा था तो उसके पहले बाकायदा डिस्कशन होनी चाहिए थी हाउस में। उस पर हर पक्ष के लोगों की बात सुननी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये जिसको डिक्टेटरशिप कहते हैं वैसी सरकार चल रही है। तो डिक्टेटरशिप तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में फिट नहीं करेगा। और जो किसान वहाँ पर डटे हुए हैं, ये डेमोक्रेटिक उनका राइट है, जिसके कारण वहाँ पर डटे हुए हैं। और ये जो आप जिसकी बात कर रहे थे, वहाँ पर कुछ हिंसा हुई है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कहने में कि ये हिंसा कराई गई है, जान करके कराई गई है, जिससे कि किसानों के प्रति लोगों की जो राय है वो बदले। लेकिन नहीं बदलेगी राय, क्योंकि आजकल की जनता जागरूक है, समझती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और जो कुछ होता है उसके पीछे किसका हाथ है। और इसीलिए किसान डटे हुए हैं। इसमें ये अंग्रेजी में बोलते हैं एरोगेंस, अहंकार, सरकार को उसको त्यागना चाहिए। और ऐसा नहीं किसानों के प्रति उनका व्यवहार होना चाहिए कि वो विदेशी हैं और ये लड़ाई हो रही है, इधर की उधर, उधर से इधर, आर पार हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार को चाहिए कि सबको मिलजुल करके लेके चलना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। और जो बात कह रहे हैं उसमें तथ्य है, क्योंकि ये जो अब मामूली तौर पर देखिए, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को अमेंड कर दिया गया। अब जमाखोरी होगी, जमाखोरी की कौन करेगा? उद्योगपति करेगा। और जब उद्योगपति करेगा जमाखोरी तो नुकसान किसको होगा? आम किसान को होगा, आम जनता को होगा। तो ये जो सरकार है, अगर जो आम जनता का ख्याल नहीं रखती है, जमाखोरी पर ही अडिग है, तो ये तो गलत है। इतने सालों से हम लोग एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट का कार्यान्वयन करते रहे थे, इसलिए कर रहे थे, इसीलिए क्योंकि जमाखोरी ना हो। अब वो होगी, और कौन करेगा? उद्योगपति करेंगे, क्योंकि अब ये बार बार कहा जाता है कि आपकी जो पैदावार होगी, जो फसल होगी, वो सभी लोग खरीद सकते हैं, उद्योगपति भी खरीद सकते हैं, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं, साधन की कमी नहीं। तो ये कहाँ जा कर के बात रुकेगी? और अगर डिस्प्यूट हुआ, आप फर्ज कीजिए बिहार में हम लोग हैं, बटाईदारी एक्ट यहाँ लागू है। बटाईदारी एक्ट में बटाईदार के साथ कभी डिस्प्यूट होता है तो उसका हम लोग हल निकालते हैं। अगर जो इस तरह की डिस्प्यूट होगी किसानों का उद्योगपतियों के साथ, तो वो डिस्प्यूट कहाँ जाएगा? वो पहले सिविल कोर्ट में जाने का प्रावधान था, अब वहाँ नहीं जाएगा, अब जाएगा एसडीओ के यहाँ, सिविल एसडीओ के यहाँ। अब सिविल एसडीओ के यहाँ जाएगा, जनता समझ जाएगी कि इसमें क्या किसका इंटरेस्ट निहित है। तो ये इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, हाउस में चर्चा होनी चाहिए थी, स्पेशल सेलेक्ट कमेटी के पास मामले को डिफ़र किया जाना चाहिए था। वो सब कुछ नहीं हुआ, बस हमने डिसाइड कर लिया हम करेंगे, आप चाहे जो मर्जी आया करिए। तो इस एटीट्यूड से तो सरकार चल नहीं सकेगी ना।
जिस एटीट्यूड की बात आप कर रहे हैं और जिस तरीके से आंदोलन काफ़ी हिंसक हो चुका है, आपको लगता है कि इसे सुलझाया जा सकता है? अगर जो दोनों तरफ से एक सकारात्मक अप्रोच है तो क्यों नहीं होगा, लेकिन सरकार की तरफ से सकारात्मक अप्रोच नहीं है। उन्होंने कह दिया कि जी हम नहीं हटेंगे। सरकार, हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसमें आम चर्चा होती है कि सरकार माई बाप है, तो माई बाप जो है वो तो अपने बच्चों का ख्याल रखती है, और नहीं ख्याल रखेंगे तो किस लिए हम लोग उनको कहेंगे कि हमारे ये सुपीरियर हैं, हमारे माई बाप की तरह हैं, हमारा ख्याल रखें, वो हम ख्याल रखेंगे उनका। मेरा सवाल इसलिए है कि चूँकि दिल्ली में आप एक प्रशासनिक पदाधिकारी भी रहे हैं और जो वहाँ के सर्कमस्टांसेस को जानते भी हैं, जो परिस्थिति बन रही है सुलझा पाना कितना मुश्किल होगा सरकार और प्रशासन के लिहाज से? सुलझाना मुमकिन है अगर सरकार चाहती है कि इसको सुलझाए। अगर सरकार नहीं चाहती है सुलझाना, सरकार समझती है कि नहीं हम डटे रहेंगे, तो ये अहंकार है। इस अहंकार को तो छोड़ देना होगा, और मोदी जी इसके लिए जाने जाते हैं, उनमें अहंकार भरा हुआ है। तो अहंकार गुजरात राज्य में दिखाते थे तो राज्य स्तर की बात थी, ये तो राष्ट्र स्तर की बात है भाई। इसमें तो उनको समझना चाहिए कि जो किसान हैं वो भी हमारे हिंदुस्तानी हैं, भाई हैं, उनकी कुछ मुश्किलें हैं, जो कहते हैं उसको मानिए, मानने से आप छोटे थोड़ी हो जाइएगा। हिंसक आंदोलन के बाद अब ये मामला जो है वो विदेशों में भी चला गया, वहाँ भी कई जगहों पर चर्चाएं हो रही है। इसकी चर्चा हो रही है पूरे विश्व भर में, और हम लोग जो हैं शर्मिंदा हो रहे हैं। दुनिया यही समझती है कि किसानों के प्रति हमारा जो रवैया है वो ठीक नहीं है, और ये छवि जो हो गई है हमारे मुल्क की, इस छवि को सुधारना चाहिए, और सुधारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है? हमारे प्रधानमंत्री पर है, हमारे भारत सरकार पर है। प्रधानमंत्री वैसे तो हर जगह घूमते फिरते हैं, तो उनके घूमने फिरने के बाद भी जो छवि है हमारी सुधरी तो नहीं। तो अब एक मौका मिला है, इसका वो इस्तेमाल करें, हमारी छवि को इम्प्रूव कराएं।